पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर साहब जो हैं उनका इंतकाल हो गया है, उनको कत्ल कर दिया गया है। बहादुर आदमी था, दिलेर आदमी था, कीमती आदमी था। आपका तो बड़ा ताल्लुक था बिलाल भाई। भाई था मेरा, भाई था। तो ये एक बड़ी टारगेट किलिंग हुई है, प्लानिंग से हुई है। वो कब से यहाँ पर मौजूद थे, हमलावर थे, वो कहाँ से इनकी रेकी कर रहे थे, कितने दिनों से रेकी कर रहे थे, और फिर वो यहाँ पर जैसे ही वो अंदर गए उनके पीछे हमलावर गए, उन्होंने अंदर जाके बस अंधाधुंध फायरिंग की है। बात सामने है कि कम से कम 4 फायर उनको लगे हैं। 9mm पिस्टल यूज़ हुआ है। उसका उन्होंने फोरेंसिक जो टीम यहाँ पर मौजूद है उसने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। हमलावर आए थे, वो अपना टारगेट लेके आए थे। पुलिस का काम है कि कितनी जल्द इस केस को हल करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। इस वक्त हम गालब मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर साहब जो हैं उनका इंतकाल हो गया है, उनको कत्ल कर दिया गया है। गुलबर्ग में उनका घर था। रोज़मर्रा का चेकअप के लिए वो यहाँ पे क्लिनिक पे आए और यहाँ पर जो है 2 नामालूम लोगों ने उनके गोलियाँ मार के जाँ बहक कर दिया। हमारे साथ बिलाल उमर बोदला साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हुआ क्या वक़्त हुआ? पता नहीं, बस बहादुर आदमी था, दिलेर आदमी था, कीमती आदमी था। आपका तो बड़ा ताल्लुक था बिलाल भाई। भाई था मेरा, भाई था। जी, इस वक्त जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा थे अब्दुल्ला ताहिर साहब, उनकी डेड बॉडी को मुंतकिल यहाँ से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुँच गई है और उनके जो करीबी लोग थे वो भी यहाँ पर पहुँच गए। मेरा कैमरामैन आपको इस वक्त यहाँ के मनाजर दिखाए तो आप देख सकते हैं कि उनके जो भांजे थे, उनके जो ब्रदर इन लॉ है, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर एक पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है और कुछ ही देर में इनकी डेड बॉडी को यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाएगा। हमारे साथ तारिक वटू साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये भी जो उकाड़ा के जितने भी करीबी उनके लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे हैं। गुलबर्ग में उनका घर था और यहाँ से वो इस क्लिनिक में अपना रोज़मर्रा का जो चेकअप होता है वो करवाने के लिए पहुँचे थे, लेकिन 2 अफराद ने 4 गोलियों से जो है उनको कत्ल कर दिया और जो डॉक्टर थे उनको भी बाजू पे जो है गोली लगी है। बताया ये जा रहा है कि इससे पहले भी इनके ऊपर ये हमला हो चुका है। रेत का इनका कारोबार था, पीटीआई के रहनुमा थे, इलेक्शन लड़े थे लेकिन जीत नहीं सके। तो ये आप अब इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ के मनाजर, दिन दिहाड़े एक रहनुमा को, सियासी बंदे को कत्ल कर दिया गया। यहाँ पे CCTV कैमरेज़ भी लगे होंगे, लाजमी बात है, क्योंकि ये बड़ा ही लाहौर का पोश एरिया है। गालब मार्केट इसको कहते हैं इस एरिए को, और बड़ा ही कह लें कि ये कोई मतलब कि अच्छा महंगा एरिया है। और ये जो डॉक्टर का क्लिनिक था यहाँ पे वो अपना चेकअप करवाने के लिए आए थे। अब्दुल्ला ताहिर साहब को आप बड़ा करीबी जानते थे, क्या वकवा क्या हुआ, कब पता चला, कैसे पता चला? मैं तो तकरीबन मैं फेसबुक से पता चला है, तो चेक कराने आए थे, इधर ही अंदर ही उनको फायर लगे हैं। अब देखते अल्लाह खैर करे। ठीक हो गया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। और भी जो उकाड़े से जिनका ताल्लुक़ है वो यहाँ पे लोग आ रहे हैं। ये देखें जी, कुछ ही देर पहले यहाँ पे DIG जो फैसल कामरान थे वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। लेकिन हैरत बात ये है कि इन लाहौर के पोश एरिए में ऐसी टारगेट किलिंग होना वो बड़ी हैरत की बात है। आप इस वक्त मनाजर देख सकते हैं। हमारे साथ जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो भी मौजूद हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। राज भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक। ये बताएं, ये लाहौर का पोश एरिया है और एक सियासी आदमी, PTI का रहनुमा, उसको मोटर बाइक पे 2 लोग आते हैं, गोलियां मार के चले जाते हैं। ये टारगेट किलिंग ऐसे इलाकों में होना, ये कितनी अजीब चीज़ है। एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट इसको कवर कर रहे हैं। देखें, ये जिस जगह पर वाक़या पेश आया, थाना गालिब मार्केट की हदूद बनती है, और जहाँ पर ये चेकअप के लिए आए थे मकतूल अब्दुल्ला ताहिर, तो इधर से अगर आप पैदल भी जाएंगे तो SP ऑपरेशन और SP इन्वेस्टिगेशन दोनों के ऑफिसेस मौजूद हैं और उसका यहाँ का डिस्टेंस, जैसा मैंने आपको बताया, वॉकिंग डिस्टेंस है। फिर जिस जगह का आपने बताया बड़ा रशी एरिया है, यहाँ पर देखें ना, आजकल तो स्कूल्स बंद हैं। पुलिस क्या बता रही है कि निशानदेही हो गई है जिन्होंने ये मतलब कि कत्ल किया है, उनको गोलियां? नहीं, अभी तक तो निशानदेही नहीं। अभी तो पुलिस ने ये देखना है कि वो कब से यहाँ पर मौजूद थे, यानी कि जिस वक्त मकतूल अपनी गाड़ी है ब्लैक कलर की खड़ी हुई है, ये गाड़ी में आए हैं, जो पीछे गाड़ी है इस वक्त हम वो भी गाड़ी में आए हैं, उनके साथ एक उनका ड्राइवर था, एक मुलाजिम था, और वो तर के अंदर चलेंगे। जो हमलावर थे वो कहाँ से इनकी रेकी कर रहे थे, कितने दिनों से रेकी कर रहे थे, और फिर वो यहाँ पर जैसे ही वो अंदर गए उनके पीछे हमलावर गए, उन्होंने अंदर जाके बस अंधाधुंध फायरिंग की है। जो उसकी लपेट में आया
वो एक डॉक्टर को भी बाजू पे रियाज हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, और जो मकतूल अब्दुल्ला ताहिर हैं उनकी मौका पर ही जो कितनी है ना गोलियां लगी हैं उन्हें पता चला? अभी तक जो है जो मकतूल हैं उनके हवाले से बात सामने है कि कम से कम 4 फायर उनको लगे हैं, और जो ज़ख्मी हैं उनको 2 लगे हैं। तो होल जो है जो 9mm पिस्टल यूज़ हुआ है उसका उन्होंने फोरेंसिक जो टीम यहाँ पर मौजूद है उसने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। तो अब देखना ये है कि कैमरा जो है वो लगा हुआ है, इस कैमरे में आए हैं कि नहीं, चूँकि डायरेक्ट ये देखें जी, मेरा कैमरा मैन की तरफ है कि वो कैमरा, लेकिन ये ऊपर गए नहीं है, तो नीचे से रास्ता है। अब साथ वाली जो बिल्डिंग है उधर भी कैमरा नहीं है, साथ इधर कैमरा है, फिर वो LDA का जो कॉम्प्लेक्स है उधर कैमरा, फिर ये सामने घर है, इधर जो कैमरे लगे हैं वो डायरेक्शन उनके घर की हद तक मौजूद है, ये जो रोड है इधर नहीं है। तो ये एक बड़ी टारगेट किलिंग हुई है, प्लानिंग से हुई है, जैसे भी हुई है, और एक बड़ा नाम था ये, जिस तरह यहाँ पर बिल्कुल हम इनको खुद जो जमान पार्क में बानी PTI जो थे मौजूद थे, तो बाहर जो कैंप्स लगे होते थे उनमें इनका एक बहुत बड़ा कैंप होता था। तो तकरीबन 6-7 महीने ये उधर रहे हैं कैंप में और अपनी सियासी सरगर्मियाँ कर रहे थे। लेकिन ये वाक़या होना कितना आपको हैरत में डालता है कि ऐसे इलाके भी अब सेफ नहीं है। कोई यहाँ पे पुलिस है, CCD है, मुख्तलिफ आपने देखा कि पुलिस काम कर रही है, लेकिन टारगेट किलिंग फिर भी नहीं रुक नहीं। देखें, जो भी वाक़या होता है ना उसमें पुलिस बाद में ही पहुंचती है, जाहिर सी बात है, किसी को पता तो है नहीं कि कौन किसकी रैकी कर रहा है, किसका क्या टारगेट है। वो जो आए थे पहले भी हमलावर आए थे, वो अपना टारगेट लेके आए थे। अब देखें पुलिस का काम है कि कितनी जल्द इस केस को हल करती है, पता लगाती है कि टारगेट किलर्स कौन थे, किसके कहने पे उन्होंने मकतूल अब्दुल्ला ताहिर पे ऊपर हमला किया है, फिर वो कितने दिनों से रैकी कर रहे थे यहाँ तक। अब ये भी देखना कि CCTV फुटेज में उनके चेहरे वाजे हैं कि नहीं है, उन्होंने कोई मास्क तो नहीं पहना हुआ था। अगर उनके चेहरे क्लियर हैं तो फिर तो पुलिस को कोई मुश्किल नहीं आएगी पहुँचने में, मुलजिमान तक जल्द उनकी पकड़ हो सकती है। तो अब ये सब चीज़ें हैं जो पुलिस इसके ऊपर अब काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन, फिर उसके अलावा CCD फैसल कामरा ने उन्होंने क्या बताया? CCD का अमला भी यहाँ पे पहुँचा था। वो उनकी तरफ से ही कहा गया था कि जी टारगेट किलिंग मालूम होती है, बाकी और भी तफ्तीश की जा रही है, अब देखेंगे क्या है क्या नहीं है और किसने इनके ऊपर हमला किया है। और 4 गोलियाँ उन्होंने भी बताया कि मकतूल अब्दुल्ला ताहिर को लगी हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी। हम एक बार दोबारा आपको मनाजर दिखाते हैं जो उनके करीबी लोग थे। एम्बुलेंस पहुंच चुकी है और यहाँ पर कुछ ही देर में उनकी डेड बॉडी को मुंतकिल कर दिया जाएगा। उनकी जो वालदा है वो यहाँ पर पहुंची हैं, उसके अलावा जो उनकी अहलिया है वो यहाँ पर मौजूद है। गुलबर्ग में उनका घर था, पीछे से इनका उकाड़े से ताल्लुक़ था और अभी आप देख सकते हैं कि लोगों के एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची हुई है। मैं आपको गाड़ी दिखाना चाहूँगा जो जिस गाड़ी में वो आए थे। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त, ये ब्लैक कलर की गाड़ी थी जिसमें वो आए थे और एक मुलजिम, एक उनका मुलाजिम और एक ड्राइवर उनके साथ था। और अभी तक डेड बॉडी जो है उनकी अंदर है और अंदर भी इस वक्त एक यहाँ पर रश लगा हुआ है। उनके जो भांजे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। PTI के रहनुमा भी यहाँ पर पहुँचे हैं जो जिनका उकाड़ा से ताल्लुक़ था। और हम आपको एक मनाज़र और दिखाएं कि यहाँ पर जो पुलिस वाले भी पहुँचे हुए हैं। बेसिकली ये जो वाक़या बड़ा अफसोसनाक है। अब ये पुलिस के लिए एक चैलेंज होगा कि कितनी जल्दी इनके मुलजिम को, इनका जो जिसने कत्ल किया, शूटर्स को, इनको गिरफ़्तार करती है और जो है उनको सज़ा तक पहुँचाती है। जी।